नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर वैसे तो आए दिन किसी न किसी महकमे में कोई ना कोई सरकारी कर्मचारी या फिर अधिकारी रिश्वत कांड करते हुए या फिर बड़ा घोटाला बड़ा घपला करते हुए पकड़ा ही जाता है। और इन दिनों एसीबी भी कुछ ज्यादा ही एक्टिव नजर आ रही है, जिसका हर महकमे में खौफ देखने को मिल रहा है। लेकिन इस बार एसीबी ने एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ा जो रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों दबोचा गया, लेकिन बावजूद इसके उस व्यक्ति के चेहरे पर जरा भी सिकन नहीं थी, उस व्यक्ति के चेहरे पर जरा भी लज्जा नहीं थी, उस व्यक्ति के चेहरे पर जरा भी डर नहीं था कि आपको रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया गया है और अब आपकी सरकारी नौकरी भी जा सकती है। बिल्कुल भी इस बात का भय नहीं था और वो गिरफ्तारी के बाद भी उन एसीबी वालों को इंस्ट्रक्शन देता हुआ, दिशा निर्देश देता हुआ नजर आ रहा था। मामला कैथल जिले का है, जहां पर एक वेटरनरी डॉक्टर को रिश्वत लेते हुए एसीबी की टीम ने रंगे हाथों दबोच लिया। अब डॉक्टर को उस समय दबोचा गया जब वो अपनी ड्यूटी पूरी करके कैथल से बला बला ऐप के थ्रू सवारियां लेकर चंडीगढ़ जा रहा था। तो मौके पर ही उसको दबोच लिया गया और पता चला कि अक्सर डॉक्टर जो है कैथल से चंडीगढ़ के लिए सवारियां लेकर जाता है, एक्स्ट्रा इनकम करता है। और यहां पर खास बात यह है कि डॉक्टर इसी एक्स्ट्रा इनकम के चक्कर में फंस भी गया। डॉक्टर ने एक किसान से लोन पास करवाने के बदले रिश्वत मांगी। रिश्वत की रकम 30,000 रुपए थी और 30,000 रुपए किसान से लेने के लिए डॉक्टर ने पूरी कोशिश की। लेकिन अब जो है हरियाणा प्रदेश की जनता जागरूक हो चुकी है और लोगों को जब लगता है कि उनसे बेवजह बिना बात के जो सरकारी काम मुफ्त में होना चाहिए उसके पैसे लिए जा रहे हैं, तनख्वाह से अलग ये सरकारी कर्मचारी और अधिकारी लोगों को लूटने का काम कर रहे हैं, तो लोग इसकी शिकायत एसीबी को कर देते हैं। यहां भी कैथल के उस किसान ने एसीबी को शिकायत कर दी कि लोन पास करवाने के बदले डॉक्टर जो है उससे पैसे मांग रहा है। फिर क्या था, एसीबी ने शिकायत की पुष्टि की, जाल बिछाया और डॉक्टर को रंगे हाथ दबोच लिया। अब डॉक्टर को दबोचा तो उस समय खास बात जो गौर करने वाली थी, एसीबी द्वारा पकड़े जाने के बाद भी डॉक्टर को बिल्कुल भय नहीं था, मानो ये उसका रोज का काम हो और वो यूं जाएगा यूं वापिस आ जाएगा छूटकर। ऐसा प्रतीत हो रहा था डॉक्टर के चेहरे से, उसके खड़े होने के तरीके से, उसकी बॉडी के अंदर जो एटीट्यूड नजर आ रहा था उससे। अब यहां एक और खास बात यह है कि जब मीडिया वालों ने कहा कि आपकी फोटो लेंगे तो वो पीछे हाथ बांधकर सीना तानकर खड़ा था, जैसे उसने देश को गौरवान्वित करने का कोई बड़ा काम किया हो, महान काम किया हो। लेकिन वो ये भूल गया कि आप रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ दबोचे गए हो। एक गरीब किसान से लोन पास करने के बदले चिल्लर मांग रहे थे, आप हाथ फैलाकर भीख मांग रहे थे उस किसान से, और खड़े ऐसे हैं मानो बड़ा ही महान काम कर दिया हो, समाज सुधारक बनकर फोटो खिंचवा रहे हो। अब एसीबी के जो इंस्पेक्टर थे उन्होंने कहा कि अगर आपको चेहरा नहीं दिखाना है तो आप रुमाल से मुंह भी ढक सकते हैं। तो डॉक्टर ने हाथ से इशारा कर दिया कि मुझे जरूरत नहीं इस चीज की, मैं आराम से पूरी शान से पूरी इज्जत से फोटो तुड़वाऊंगा कि हां मैंने रिश्वत लेने का काम किया है, मैंने बहुत बड़ा तीर मार दिया है, मैंने समाज के लिए बड़ा सुधार कर दिया है। अब यहां अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिर एसीबी द्वारा रिश्वत लेते हुए पकड़े जाने के बाद भी एक सरकारी कर्मचारी या फिर अधिकारी के अंदर इतना एटीट्यूड कहां से आया, क्योंकि हरियाणा के अंदर ये जो कानून है कार्रवाई करने वाले वो बिल्कुल भी सख्त नहीं है। हर सरकारी कर्मचारी, हर अधिकारी को मालूम है कि आज पकड़े गए कल छूट जाएंगे, कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आपका बाल भी बाका नहीं होने वाला है। और इसीलिए इस डॉक्टर के अंदर इतना एटीट्यूड था कि रिश्वत लेते हुए पकड़े जाने के बावजूद भी वो सीना तानकर खड़ा था। अब यहां हरियाणा सरकार को सोचना चाहिए कि अगर कोई रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर केस दर्ज करने से अच्छा है, उसको गिरफ्तार करने से अच्छा है कि सीधे नौकरी से बर्खास्त कर दो, उसकी नौकरी जड़ से खत्म कर दो, घर बिठाओ, नए युवाओं को उस जगह पर मौका दो।
युवाओं को रोजगार भी मिलेगा, ईमानदारी भी महकमे में आएगी, प्रक्रिया भी अच्छे से चलेगी और नए आने वाले युवाओं के मन में डर रहेगा कि आपसे पहले जो व्यक्ति यहां काम कर रहा था उसने कुछ गलत किया, वो घर बिठा दिया, आप गलत करेंगे तो आपको भी घर बिठा देंगे। प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए। लेकिन हरियाणा सरकार खुद मजे ले रही है। हरियाणा सरकार खुद ये बात दोनों हाथ ऊपर उठाकर कह रही है कि हमारे बस की बात नहीं है इन अधिकारियों कर्मचारियों को संभालना, हमसे नहीं होगा, कुछ और हो तो बोलिए। हर रोज ऐसे मामले सामने आते हैं लेकिन फिर भी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हर रोज भ्रष्टाचार सामने आता है, हर रोज कोई ना कोई कांड सामने आता है, लेकिन सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंग रही है। जो सैनी सरकार, जो भाजपा सरकार ये दावा करती थी कि हम हरियाणा प्रदेश को जीरो टॉलरेंस वाला प्रदेश बना देंगे, यहां भ्रष्टाचार नाम की चीज देखने को नहीं मिलेगी, उसी सरकार में खुले कांड हो रहे हैं, खुले घोटाले हो रहे हैं, खुले घपले हो रहे हैं, खुला भ्रष्टाचार हो रहा है, खुला रिश्वत कांड चल रहा है, रिश्वतखोरी चरम सीमा पर है और वह सरकार हाथ बांधे बैठी है कि हमसे कुछ नहीं होने वाला। तो अब उस बीजेपी सरकार के उन दावों को लेकर क्या कहना चाहेगी हरियाणा प्रदेश की जनता, जो ये बात कहती है कि हम हरियाणा प्रदेश को जीरो टॉलरेंस वाला प्रदेश बना देंगे, लेकिन सरकार की उस बात में रत्ती भर सच्चाई नहीं है। सरकार की वो बात धरातल पर कहीं नजर नहीं आती है और यहां रिश्वत लेने वाले वेटरनरी डॉक्टर ऐसे खड़े जैसे उन्होंने कोई महान काम कर दिया हो। अरे जनाब, आपके ऊपर केस दर्ज हुआ है, रिश्वत लेते हुए, भीख के पैसे मांगते हुए आप पकड़े गए रंगे हाथ। सवारियां आप ढो रहे थे चंडीगढ़ के लिए और खड़े ऐसे हो जैसे आपने समाज को सुधारने का काम कर दिया हो। अब उसके ऊपर एफआईआर दर्ज एसीबी ने की है, आगे की जांच प्रक्रिया चल रही है कि इसने और भी कोई अन्य रिश्वत कांड किया या फिर नहीं। लेकिन हरियाणा प्रदेश की इस गंदी व्यवस्था को लेकर, जिसको सरकार भी आज तक सुधार नहीं पाई है, या फिर यूं कहें कि सरकार सुधारना ही नहीं चाहती है, हरियाणा प्रदेश की जनता क्या सोचती है कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।